अब है छठवीं गड़बड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में प्रकाश की गड़बड़ी कैसे पैदा होती है? घर में सब जगह प्रकाश की व्यवस्था ना होना। बाथरूम में लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, गोडाउन में, स्टोर में अंधेरा रहता है। तो अगर आपके घर के हर कोने में, हर जगह पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। आपके घर में बल्ब लगा हुआ था, फ्यूज हो गया, फ्यूज लटका हुआ है। ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, फ्यूज लगी हुई है, कोई उसको चेंज नहीं कर रहा है। बिजली के तमाम खराब उपकरण हैं, ये भी आपने अपने घर में रखा हुआ है और इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। ऐसा करने से अगर घर में चारों तरफ प्रकाश नहीं होगा तो घर में अनावश्यक तनाव बढ़ेगा और घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाएगी। नियम ये कहता है कि सूर्यास्त के समय अपने पूरे घर के हर कमरे की, रसोई के, बाथरूम की लाइट को कम से कम 2-3 मिनट तक जला देना चाहिए सूर्यास्त के समय। उसके बाद सारी लाइटों को बुझा दें, जहां जरूरत है वहां प्रयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि घर में लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं 7वीं गड़बड़ी की। 7वीं गड़बड़ी पैदा होती है घर के दरवाजों से। कैसे पैदा होती है? घर के दरवाजे अगर सही तरीके से खुलते और बंद नहीं होते हों, दरवाजे में आपने स्टॉपर लगाया हुआ है, जब दरवाजा खोलते हैं तब भी जोर से आवाज होती है और जब बंद होता है दरवाजा तब भी जोर से आवाज होती है। और दरवाजे के अंदर कभी कभी दरवाजा जाम हो जाता है, उसको खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके घर के दरवाजों से जोर जोर की आवाज आएगी, दरवाजे बार बार खुलते बंद होते समय आवाज करेंगे, तो इससे घर में झगड़े होंगे और इससे घर के लोगों के आपसी रिश्ते खराब होंगे। तो अगर दरवाजा खोलते बंद करते समय जोर जोर की आवाज आती है तो दरवाजे के कब्जों में तेल डालें, दरवाजा ठीक कराएं ताकि खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाज ना आए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपक या मोमबत्ती को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, कागज के टुकड़े से, पंखे से बुझा दीजिए, मुंह से फूंक कर ना बुझाएं, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता आती है। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में बात यह है कि जब आप मोमबत्ती या दीपक बुझाएंगे तो आप उसके नजदीक जाएंगे, झुक करके उसको फूंकेंगे। उस समय मोमबत्ती के या दीपक के लौ के ज्यादा निकट होने से आपका चेहरा जल सकता है या आपके बाल जल सकते हैं जो आगे ही रहते हैं। इसीलिए उसमें कोई खतरा पैदा ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके कहा गया कि मुंह से फूंक करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।